होप CPT 1 का आपने मार्क्स देख लिया है, किनका होने वाला है किनका नहीं होने वाला वो भी पता चल गया होगा। ठीक है, तो सब जोन से सब वाकिफ़ हो गए होंगे कि कितना मार्क्स है, कितना में श्योर है। और बहुत सारे चैनल, बड़े बड़े चैनल, छोटे मोटे नहीं कि एकदम कम कम कट ऑफ बता रहे, नहीं ऐसा नहीं होने वाला है। और उन्होंने तो सिविल का अलग नहीं बताया, इलेक्ट्रिकल का अलग नहीं बताया, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग नहीं बताया। उन्होंने बस एक रेंज दे दिया कि चलो 50 से 65 ऐसे 15-15 मार्क्स के रेंज दे रहे हैं, 10-10 मार्क्स के रेंज दे रहे हैं। ऐसा नहीं होता, 10 मार्क्स, एक मार्क के लिए आपका डिपार्टमेंट चेंज हो जाता है, और ये कट ऑफ की बात है। ओके, तो ये सब चक्कर में ना रहे। ठीक है, इतना एक्यूरेट एक नंबर मैटर करेगा कट ऑफ के लिए। और हर एक जोन का, हर एक शिफ्ट का, हर एक पर्सन का इंडिविजुअल, अगर एक ही शिफ्ट में 2 पर्सन है और दोनों का मार्क्स अलग है तो नॉर्मलाइजेशन भी अलग होगा। एक चीज़ ध्यान रखना। तो बात करेंगे शिफ्ट 1 आप लोग देख चुके होंगे, ठीक है, कि किस में हो रहा है, किस में नहीं हो रहा, कौन सा जोन में एलिजिबल हो नहीं हो। तो हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल के लिए आज। तो पहले सिलेबस जान लेते हैं। सबसे पहली बात है कि जनरल अवेयरनेस जो है 15 क्वेश्चन रहेंगे और 15 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। उसी तरह से कंप्यूटर भी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। और इन्वायरमेंट जो कि सिविल ने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, बट इलेक्ट्रिकल को पढ़ना है। और टेक्निकल एबिलिटी जो कि इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। वो 100 मार्क्स के आएंगे और 100 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो टोटल क्या हो गया 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चन एंड 150 मार्क्स। टाइमिंग मिलेगा 2 आवर्स का। ठीक है, तो इसमें आपको अच्छे से एकदम बहुत ही तगड़ा स्कोर करना होगा। कंपटीशन बहुत हाई है। ओके, और CPT 1 में आपको पता चल गया होगा कितने लोग डॉट में है क्या नहीं है। तो अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं, तो इसमें कम से कम जो है आपको 120 प्लस तो रखना ही पड़ेगा। अगर वो चाहिए तो कि हाँ मेरा डिपार्टमेंट चाहिए अच्छे, मतलब डिपार्टमेंट तो हालांकि CPT 1 से ही डिसाइड होगा, बट श्योर चाहिए कि हमको सिलेक्शन लेना तो 120 प्लस रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग टेक्निकल एबिलिटी की बात करेंगे जो कि 100 मार्क्स के हैं। तो सिलेबस ऐसा है, बेसिक कॉन्सेप्ट जिसमें सारा कुछ बेसिक ओम्स लॉ ये वो सारा कुछ रहेगा जो होगा। रजिस्टर निकालना होगा, कलर कोडिंग, बहुत सारी तरह के बेसिक कॉन्सेप्ट। फिर सर्किट लॉ, वही नेटवर्क थ्योरी, फिर मैग्नेटिक सर्किट, फिर AC फंडामेंटल। AC में जितना RLC वाले सर्किट रहेंगे बहुत सारे रहेंगे। और मेजरमेंट रहेंगे जो कि SSC JEE के लिए भी है, जो सेम है सिलेबस वही है। लेकिन RRB JEE और SSC JEE में कंफ्यूज नहीं होना। SSC JEE जो पूरी तरह से मतलब कि AE JEE सिलेबस है, और RRB JEE जो है वो पूरी तरह से अलग है। मतलब क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बहुत अलग है। ओके, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, थोड़ा क्या बहुत रहेगा। तुम देखो कि प्रीवियस ईयर उठा के JEE का, SSC JEE का और RRB JEE का। RRB JEE जो असली में RRB JEE मतलब JEE के लिए जो है वो RRB ही है। SSC JEE है क्या, उसमें तुम्हें थोड़ा सा अच्छा लेवल रहता है। और RRB में कि तुम्हारा बुक में वो सब लिखा नहीं रहेगा एग्जैक्टली, बट वो पूछ देता है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें इसमें जो याद रखने वाली है और जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इलेक्ट्रिकल मशीन तो इलेक्ट्रिकल का जान है यार, इसमें DC जनरेटर, DC मोटर रहेगा। ओके, फिर ट्रांसफार्मर रहेंगे, फिर इंडक्शन मोटर रहेंगे, सिंगल फेज मोटर रहेंगे और सिंक्रोनस मशीन रहेंगे। इसमें अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर दोनों आएंगे। पावर सिस्टम सारा कुछ रहेगा। पावर सिस्टम में सबसे ज़्यादा जो आते हैं वो प्रोटेक्शन से आएंगे, जैसे फ्यूज हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, ये सब जो है ज़्यादा रहेंगे। और फिर एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। ओके, इसे डायरेक्ट पूछा जाता है, ये है तो वो है। फिर यूटिलाइजेशन, फिर इल्यूमिनेशन, इलेक्ट्रिकल बिल्डिंग, ये सब जो है डिप्लोमा वाले के लिए। डिप्लोमा जो है उनको अच्छे से सिलेबस कंप्लीट रहता है। बीटेक में ये सब नहीं रहता ज़्यादा। ठीक है, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें एनालॉग भी है, डिजिटल भी है, पावर भी, बट डिटेल में नहीं पूछा जाता। मतलब बेसिक रहेगा कि बुलियन अलजेब्रा रहेगा, कुछ कन्वर्जन रहेगा, है ना, डेसिमल तो कुछ चेंज करना रहेगा। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन रहेंगे और अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, तो इस तरह से करना है। ओके, तो जिनका भी CPT 2 का प्रिपरेशन करना है तो उनके लिए तो हम लोग MCQ ला ही रहे हैं, PYQ सीरीज, और सारा जितना भी क्वेश्चन है कि छूटेगा नहीं, ये वो सब यूट्यूब पे भी रहेगा। और जिनको पूरी तरह से कंप्लीट करना है सारा थ्योरी, टाइम रहते हुए थ्योरी प्लस क्वेश्चन। ठीक है, जिनको पूरा तरह से CPT 2 के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए स्पेशली, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल के लिए जिसको पूरी तरह से कंप्लीट करना है, थ्योरी, प्रैक्टिकल नोट्स, प्रैक्टिकल कर थ्योरी क्वेश्चन और सारे नोट्स वगैरह खुद से बनाने एज ऑफलाइन क्लासेस, तो आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं।
ठीक है, ये नंबर है, ये इस पर व्हाट्सअप करें, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या, हम लोग गूगल मीट पे क्लास कर रहे हैं, गूगल मीट पे, जिसमें 30 स्टूडेंट एक बैच में रहेंगे, ठीक है। और इसमें क्या है कि आप डायरेक्ट फेस टू फेस जो है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डॉट सॉल्व कर सकते हैं, सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा इसमें, और इधर उधर भटकने का ज़रूरत नहीं टेक्निकल के लिए, है ना। जितना ज़्यादा रिसोर्सेज, जितना ज़्यादा कन्फ्यूजन, तो एक रहेगा सामने रहेगा एक, क्योंकि CBT2 ऐसा कि कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, बट गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हुआ, खेल ख़त्म, ठीक है। तो इसीलिए गूगल पे एकदम फेस टू फेस सारा कुछ अच्छे से क्लास होगा, ठीक है। तो जिसको CBT2 करना है इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, और स्टार्ट हो जाएगा ये 3 से 4 दिन में। जैसे कि वो बैच में कंप्लीट हो जाएगा, बच्चे स्टार्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो बस 30 रहेंगे, 30 एनफ है, क्योंकि उससे ज़्यादा गूगल मीट मेरा वाला लेता नहीं है, और उससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं, क्योंकि हर एक पे इंडिविजुअल टाइम देना पड़ेगा। तो CBT2 के लिए अगर प्रिपरेशन करना तो इस पर ज़रूर से व्हाट्सअप कर देना है, ओके। तो ये सिलेबस रहा, और CBT2 का एग्ज़ाम जो है वो मार्च से अप्रैल तक में हो जाएगा, उससे पहले आपको कंप्लीशन हो जाएगा पूरी तरह से, अच्छी तरह से, ठीक है। तो चलो फिर अच्छे से तैयारी करो CBT2 के, और बढ़िया से करो, है ना। और नॉन टेक का भी देख लेंगे, उसका भी होगा, बट पहले मेन फोकस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो इलेक्ट्रिकल पे फोकस करना ज़रूरी है। चलो फिर, थैंक यू।